शेयर बाजार के समंदर में एक ऐसा मल्टी बैगर तूफान उठा है जिसने दलाल स्ट्रीट से लेकर रिटेल निवेशकों तक सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जिसे मिला है करोड़ों रुपए का नया वर्क ऑर्डर और इस ऑर्डर के आते ही शेयर में अपर सर्किट की होड़ मच गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि FIIs और DIIs ने इस स्टॉक में अपनी होर्डिंग बढ़ा दी है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय बाजार के सुपर इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल ने भी इस छुपे रुस्तम शेयर पर अपना बड़ा दांव लगा रखा है। आखिर कौन सी है ये कंपनी, क्यों विदेशी फंड्स इसमें अंधाधुंध पैसा झोंक रहे हैं और क्या इस शेयर में अभी भी मल्टी बैगर बनने का दम बाकी है? चलिए जानते हैं सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और इसी बीच रेलवे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की कंपनी हायरेक्ट लिमिटेड के शेयर में भी जोरदार हलचल देखने को मिली। कंपनी के शेयर करीब 2.34% चढ़कर 1332.30 रुपए पर पहुंच गए और इसी तेजी की वजह से कंपनी को मिला 60 करोड़ रुपए का पहला MEMU ट्रेंड सेट ऑर्डर। मजे की बात तो यह है दोस्तों कि इस स्टॉक में FII और DIIs ने भी पैसा लगाया है। साथ ही मुकुल अग्रवाल की इसमें 1.45% की हिस्सेदारी है। हायरेक्ट लिमिटेड ने एक्सचेंज को बताया कि उसमें MCF यानी कि मेन लाइन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सेट के लिए पहला डेवलपमेंट ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है करीब 60 करोड़ रुपए का है और इस ऑर्डर में ट्रैक्शन मोटर और पूरा प्रोपल सिस्टम और ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि TCMC की सप्लाई शामिल है और कंपनी अगले 24 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। रेलवे कारोबार के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है दोस्तों। कंपनी के अनुसार ये जो ऑर्डर है उसके लिए एक बहुत ज़रूरी उपलब्धि है। इससे कंपनी को अपने स्वदेशी प्रोपल्शन सिस्टम की क्षमता हो गया भरोसेमंद प्रदर्शन साबित करने का मौका मिलेगा और साथ ही भविष्य में रेलवे की जो बड़े सिस्टम लेवल प्रोजेक्ट हासिल करने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। FII और DII जो है इन्होंने भी अपना भरोसा इसमें जताया है। जून 2026 तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार जो है कंपनी में संस्थागत निवेशकों की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ती हुई नजर आई है और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि FII की जो हिस्सेदारी 6.38% से बढ़कर 6.57% हो गई। DII की जो हिस्सेदारी है 0.13% से बढ़कर 0.20% पर पहुंच गई। अब सवाल यह है कि हैरेक्ट करती क्या है? तो हैरेक्ट लिमिटेड, जिसे पहले हिंड रिफ्लेक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और कंपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक और रेलवे उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल है दोस्तों। कंपनी जो है पावर कन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, मोटर, HVAC सिस्टम और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक जैसे उत्पाद बनाती है। इसके उत्पाद रेलवे, रक्षा, औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नासिक और भांडुप में है और साथ ही ये अपने उत्पाद 30 से ज़्यादा देशों में निर्यात करती है। लेकिन इस बड़े ऑर्डर के बाद आपको क्या लग रहा है कि इससे निवेशकों को कितना फ़ायदा मिलेगा? लेकिन जाते जाते दोस्तों ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप ऐसे स्टॉक में निवेश करने की सोचें या फिर दाव लगाने की सोचें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा करें ताकि आपके पोर्टफोलियो पर कोई भी गलत इम्पैक्ट ना पड़े। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और साथ ही बताएं कि आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।